Hi everyone, I'm Rishu Udit, and before starting the video, let me tell you one thing that I have uploaded a playlist on my channel जिसका नाम है Complete Research in Minutes। तो इसमें बेसिकली मैंने रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो आप क्विकली जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे रिसर्च सब्जेक्ट को समझ सकते हैं थ्रू माई दिस शॉर्ट वीडियोज़। सो लेट जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक नाउ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ अ गुड टेस्ट। तो आपका एक गुड मेजरमेंट स्केल या फिर आप कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव मेजरमेंट स्केल के क्या फीचर्स होते हैं। तो वहाँ पर हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। एक स्केल पर हम रिलाई कर सकते हैं नहीं, तो वन इज़ रिलायबिलिटी, वन इज़ वैलिडिटी एंड वन इज़ सेंसिटिविटी। इन तीनों को समझते हैं कि तीनों क्या होते हैं। तो रिलायबिलिटी क्या कहती है कि हमारा स्केल एटलीस्ट रिलायबल तो हो, हम उस पर रिलाय तो कर सकें, हम उस पर विश्वास तो कर सकें। तो वो चीज़ कैसे पता चलेगी? दो चीज़ों के थ्रू पता चलेगी। एक तो वो कहते हैं कि जी एरर ना आए, ठीक है, किसी तरह की गलती ना करे स्केल। दूसरा है कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आज कोई रिजल्ट आ रहा है, कल कोई रिजल्ट आ रहा है, परसों कोई रिजल्ट आ रहा है। तो इन दोनों ही केसेस में हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा स्केल रिलायबल स्केल है। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो सपोज कोई थर्मोमीटर है जो कि मेरा मेजरमेंट स्केल है, तो अगर उसके सेल वीक हो रखे हैं और ऐसे में जो रिकॉर्डिंग्स आ रही है वो एरर आ रही है, किसी को फीवर है तो वो नहीं फीवर बता रहा है, किसी को 100 टेम्परेचर है तो वो 98 रिकॉर्ड कर रहा है, तो अगर उसमें एरर्स ही आ रही हैं तो हाउ इट कैन बी अ रिलायबल स्केल, ठीक है। इसी तरह से नाउ कंसिस्टेंसी के एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, तो सपोज जॉब सेटिस्फैक्शन को जैसे मैं लेती हूँ, सपोज किसी एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन को मैं चेक करना चाह रही हूँ, तो उसमें मैंने सपोज एक दिन में उसका कोई भी मेजरमेंट स्केल यूज करके जॉब सेटिस्फैक्शन चेक किया और मुझे पता लगता है कि ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज और हर जॉब, और सेम सिचुएशन में, सेम एनवायरमेंट में, सेम एम्प्लॉय पर सेम मेजरमेंट स्केल यूज करके मैं 5 दिन बाद जब रीचेक करती हूं तो मुझे वो स्केल क्या रिजल्ट देता है कि ही इज सेटिस्फाइड विद द जॉब। तो 5 दिन में तो किसी का व्यू पॉइंट चेंज हो नहीं सकता। इस तरह की जब कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती तो हम उस स्केल को किस में काउंट करेंगे? वो स्केल आपका रिलायबल नहीं माना जाएगा। सेकंड कम्स योर वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या होता है? इज द स्केल मेजरिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। तो क्या आपका स्केल वो मेजर कर भी रहा है जो हम एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं उससे? जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सपोज किसी स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स मैं चेक कर रही हूं, तो मेरा मेन पर्पस है कि उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक करूं, ठीक है। मेरी रिसर्च का पर्पस था कि मैं उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक करूं, स्टूडेंट्स में स्टैटिस्टिक्स की कॉन्सेप्ट क्लियर है भी या नहीं। बट जो मैंने स्केल बनाया, जो टेस्ट बनाया, वो मैंने उसमें मोर ऑफ कैलकुलेटिव पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस रख दिए जिनमें उनको सिंपली फॉर्मूला पुट करना था और आंसर निकल आना था। तो उससे क्या होगा? उनके कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा चेक हो रहे हैं जबकि उनका सब्जेक्टिव नॉलेज पार्ट चेक उतना नहीं हो रहा है। तो वहां पर वो टेस्ट या वो स्केल जो है वो आपका एक राइट स्केल नहीं है, वैलिड स्केल नहीं है। तो इट इज मस्ट कि आपका जो स्केल है वो वैलिड हो, वो ही मेजर करे जो हमारी स्टडी का पर्पस है या जो रिसर्चर मेजर करना चाह रहा है। द लास्ट कम्स द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी आपकी सिंपली क्या है? एबिलिटी टू एक्यूरेटली मेजर वेरिएबिलिटी इन द रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब आपका स्केल रिलायबल भी है, वैलिड भी है, सब चीजें ठीक है, बट उसमें सेंसिटिविटी की थोड़ी कमी है। इसका मतलब क्या है कि जो रिस्पॉन्सेज वहां रखे गए हैं, जो यूनिट्स वहां पर मेंशन की गई है, उनमें सेंसिटिविटी नहीं है, उनमें ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको पता नहीं लग रही है। जैसे कि एग्री एंड डिसएग्री। सपोज किसी क्वेश्चन, किसी मेजरमेंट स्केल में क्वेश्चन के दो ही रिस्पॉन्स ऑप्शंस है, एग्री एंड डिसएग्री। तो उसमें आपको ये तो पता लग जाएगा कि हमारा टेस्ट यूनिट उससे एग्री करता है या डिसएग्री करता है, बट आपको ये नॉलेज मिसिंग रहेगी कि कितना ज्यादा एग्री करता है, कितना ज्यादा डिसएग्री करता है। तो वो जो वेरिएबिलिटी है वो आपको कैसे पता लगेगा? उसके लिए आप स्पेक्ट्रम को वाइड कर सकते हैं, जिससे कि और ऑप्शंस, रिस्पॉन्स ऑप्शंस वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, लाइक न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, सिमिलरली डिसएग्री के साथ स्ट्रांगली डिसएग्री। तो 5 का वाइड स्पेक्ट्रम हो गया यहाँ पर। इसी तरह से आप 7 पॉइंट का या 9 पॉइंट का भी अपना स्पेक्ट्रम को रख सकते हैं। तो ये बेसिकली किस लिए होता है? अपने स्केल को और ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए। तो ये तीनों ही रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और सेंसिटिविटी क्या है? फीचर्स ऑफ अ गुड टेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है आपके माइंड में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।